नमस्कार, अतुल्य लोकतंत्र चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त अतुल्य कुमार साहब। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां जिसके पास भी पावर है वो वहीं पे उस राज्य को खोखला और शोषण करने और इस राज्य की आम जनता का बदहाली का कहानी लिखने के लिए आमदा है। एक नया मामला आया है साहब, ये भोजपुर जिला से। भोजपुर जिला जिसके हाथ में कानून की बागडोर हो और जिसके पास ये जिम्मेवारी हो कि सरकार की और तमाम व्यवस्था और आम जनता की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी आपकी है, और वही रखवाला जब मतवाला और अपनी पावर के धौंस में सरकार की और तमाम परियोजना और जनता का शोषण करने के लिए आमदा हो जाए तो फिर आम जनता का उत्थान और आम जनता का दुख कौन सुनेगा साहब। ये बात आती है भोजपुर जिले के चांदी से, जहाँ के ट्रक ड्राइवरों से पुलिस प्रशासन उगाही करती है और एक ट्रक पास करने के लिए 1000 रुपये से लेके 2000 रुपये के बीच में उनसे मनमानी मांगी जाती है। मैं पूछना चाहूँगा ऐसे पुलिसकर्मियों से, क्या आपकी जो सरकार आपको सैलरी देती है उसके बदौलत आपका पेट नहीं भरता है? और जब आपका पेट नहीं भरता है तो ऐसे पर वर्दी के रूप में राक्षस का रूप लेके हमारे समाज के बीच में क्यों बैठे हैं? तो साहब, ये बिहार के 2 पुलिसकर्मी हैं, एक सैफ के हैं और 2 पुलिस हैं। जो भी ट्रक पास कर रहा है उससे रंगदारी ले रहे हैं। ये चांदी की बात नहीं है, जगदीशपुर और आरा NH 30 पे भी अगर दिख जाएगा तो तमाम भेड़ियां हैं पुलिस की वर्दी में, जो कि सरकार के तमाम परियोजनाओं का बेड़ा गर्क कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे शराबबंदी हो, इन्हीं लोगों के कारण शराब की ये सरकार की ये परियोजना औंधे मुंह जमीन पे गिरी है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे भ्रष्टाचारियों पर, ऐसे नियत विहीन पुलिसकर्मियों पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई करने के लिए नीतीश कुमार के लिए और ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए बिहार की आम जनता है और आम नागरिक है, जिनका शोषण करना इनका मेन मकसद है। और यही पुलिसकर्मी अर्थी होंगे जब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, दौड़ भाग कर रहे होंगे, तो सरकार को गाली दे रहे होंगे, सरकार इतनी भ्रष्ट है, पुलिसकर्मी इतना चोर है, पुलिस इतना कार्यक्रमों में लिप्त है। साहब, जब उस पद पे, उस जगह पे आप आए तो क्यों सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? तो नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक यही है। जो सरकारी पद पे और जिसके हाथ में पावर आ जाएगा उसका मेन मकसद यही है कि बिहार की आम जनता, किसी भी राज्य की आम जनता का शोषण करना मेन मकसद है। चाहे वो सरकार के अफसर हो, चाहे राजनेता हो, चाहे समाज सेवी के नाम पे जो दुकान खोल के बैठे हैं, इनका कहीं से भी कोई भी मतलब नहीं है कि बिहार की आम जनता, चाहे देश की किसी भी आम जनता का उत्थान हो जाए और इनका भलाई हो जाए। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे अफसर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे राजनेता हो, इन सब का मेन मकसद है आम जनता का शोषण करना। यही पुलिसकर्मी हैं जिनके बदौलत बिहार की शासन व्यवस्था और प्रशासन व्यवस्था का चौक चौबंद होने का नीतीश कुमार दावा ठोकते हैं। और आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पुलिस जी क्या कर रहे हैं और इनके बारे में क्या छप रहा है और किस हालात में बिहार का कानून व्यवस्था पहुंचाने के लिए आमदा है। तो साहब, ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी बिहार में फिर से एक बार शिक्षक की बहाली के लिए तमाम तरह के प्रदर्शन चल रहे हैं, तो सरकार इस पे अपनी सफाई दे रही है। इसी के बीच में सरकार ने ये भी कह दिया कि अब 2.5 लाख शिक्षकों का बहाली हम कराएंगे BPSC के थ्रू। बढ़िया है, आशा करते हैं कि जो बहाली होगी उसमें वही मास्टर लोग आएंगे जिनकी पढ़ाने की क्षमता है और जो पढ़ाने के लिए से ही आएंगे, ना कि पिकनिक मनवाने के लिए आएंगे, ना कि पैसे के बल पे शिक्षा के मंदिर में पहुंच के बिहार के भविष्यों का गला घोटने के लिए आएंगे। यही हम आशा कर सकते हैं। लेकिन जब बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे बड़े मूर्ख महान नहीं समझ में आता है कैसल बच्चल हिंदुस्तान, तो क्या ही आशा कर सकते हैं? तो साहब, एक बात आती है कि जितने भी बिहार में चोरी के सर्टिफिकेट पे मास्टर साहब स्कूल में पहुंच चुके हैं, उन पे सरकार की कार्रवाई हो रही है और इन तमाम लोगों को जेल में डाला जा रहा है। अभी तो ये बक्सर, बांका, पूर्णिया, ऐसे तमाम घटना चल रही है कि तमाम मास्टरों को जेल में भरा जा रहा है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि किसी भी प्रखंड में चले जाइए। मैं तो कहता हूँ कि भोजपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में आइए, ऐसे तमाम मास्टर आपको मिल जाएंगे कि चोरी के सर्टिफिकेट पे बिहार के स्कूल में अपने बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, लेकिन बिहार के भविष्य का सपना और गला घोट रहे हैं। वो अपनी भलाई करने के लिए बिहार के उन तमाम गर्जियनों का सपना और बिहार के उन तमाम भविष्यों का गला घोटने के लिए कोई उनका शर्म और लज्जा भी नहीं है। और क्यों ना करे,
एक शिक्षक को ही क्यों हम गाली दें? बिहार के राजनेता हो, चाहे ये अभी आपके स्क्रीन पे पुलिसकर्मी साहब दिख रहे हैं जो कि ट्रक ड्राइवरों से, ट्रैकर ड्राइवरों से, ट्रैक्टर ड्राइवरों से, चाहे कि टेम्पो ड्राइवरों से रंगदारी मांग रहे हैं, तो गुरुजी को भी जहां मौका मिलता है वहां लूट रहे हैं, पुलिस को जहां मौका मिल रही है वहां लूट रही है, जहां नेताजी को मौका मिल रहा है वहां लूट रहे हैं। तो साहब, जो एक बिहार शिक्षा का भूमि था, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिलता था, आज वो जगह चोरों का अड्डा बन चुका है। और ये चोर विधानसभा से लेके एक थाने तक मौजूद है, हमारे समाज में भी मौजूद है। समाज की उत्थान के नाम पे और समाज का भलाई के नाम पे हर जगह ये राजनीतिक और जनता का दमन करने वाले लोग मौजूद हैं।